Okay, so hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Fusion. I hope you all are good and fine. I welcome you to the STL क्रैश कोर्स और इस क्रैश कोर्स में मैंने सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट STL हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले होते हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो मैं इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा कि क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो क्रैश कोर्स अगर तुम्हें पसंद आए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं कुछ और ऐसे कोर्सेज और लेकर के आऊँ या फिर तुम्हें कोई ऐसे क्रैश कोर्सेज चाहिए 1 आवर के। सो आई कैन मेक फॉर यू। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। सो लेट्स वॉच एंड लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स कोड टुगेदर। स्विच ऑन योर IDE, योर पेन पेपर और हो जाओ शुरू मेरे साथ में। STL का जो यूज़ होता है ना, STL हम हमेशा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और कभी कभार प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अगर तुम्हें बाइनरी सर्च पता हुआ है तो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाओगे और अगर तुम वहाँ पे बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करने लगे तो तुम्हारे 1 घंटे तो वहीं से निकल जाएंगे। बिकॉज तुम्हारे पास क्या होता है, अगर कहीं भी कोई भी कॉन्टेस्ट वगैरह तुम देते हो तो वहाँ पे तुम्हारे पास 3 घंटे में तुम्हें 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं या 1 घंटे में तुम्हें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब अगर तुम वहाँ पे एरे का सॉर्टिंग फंक्शन लिखने लगे या फिर तुम उसमें बाइनरी सर्च लिखने लगे या तुम कुछ और फंक्शन लिखने लगे जिसके ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, सो उसमें थोड़ा तुम्हें टाइम लग जाएगा। सो मेन फोकस तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे क्या होता है कि तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना है और उस लॉजिक को बिल्ड करके तुम्हें कोड लिखना है जितनी जल्दी तुम लिख सको। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कभी कभार क्या यूज कर लेते हैं, हम कभी कभार इसमें STL का यूज कर सकते हैं, STL फंक्शंस वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास अगर मैं C++ की बात करूँ, आई विल इंक्लूड द IO स्ट्रीम बिकॉज ये सी इन सी आउट के लिए यूज होता है और यूजिंग नेम स्पेस std। अब तुम लोगों ने वेक्टर के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। तुम्हें वेक्टर नहीं, चलो एरे के बारे में तुमने सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट द एरे। ठीक है, तुमने एरे के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। एरे क्या होता है? एरे हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, तो उसमें कुछ हम इस तरीके का करते हैं और ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरे दे रखा होता है हमारे पास 1 2 3 4। और हम क्या करते हैं, एरे को जब भी हम डिसाइड करते हैं ना तो हम लिखते हैं इंट एरे और हमें उसका कुछ साइज देना पड़ता है। ठीक, और अगर हमने उसका कोई साइज दे रखा है और अगर हमने उसका साइज दे रखा है, अगर मुझे साइज +1, अगर मुझे कोई साइज +1 की वैल्यू अगर मुझे उसमें डालनी होगी तो वो मैं नहीं डाल पाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और एरे लेना पड़ेगा, उसका मुझे साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, तब मैं डालूंगा। सपोज करो मेरे पास 5 साइज का एरे और अगर मुझे उसमें 7 एलिमेंट डालने हो तो मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, सो इसी सबको यूज करने के लिए हमारे पास एक कौन सा आया, हमारे पास आया वेक्टर। ठीक है, अब हम वेक्टर को यूज करने वाले होंगे कि वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं और उसके बेस पे हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, ये मैं इंक्लूड करूंगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले मुझे वेक्टर को इनिशियलाइज करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर इंट जो भी तुम्हारा इसका जो है योर डेटा टाइप और साथ में वेक्टर का साइज। ठीक, इट्स ऑल अप टू यू, तुम यहाँ पे वेक्टर का साइज देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, इट इज ऑप्शनल। अगर तुम्हें साइज देना है तो दे दो, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। बिकॉज वेक्टर क्या होता है, एक डायनामिक एरे होता है जिसका तुम साइज इंक्रीज कर सकते हो जितना भी तुम चाहो। ठीक है, तो मैं ये लूंगा। अब अगर मुझे इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है, सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक मुझे इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। ठीक है, इन केस अगर तुमने यहाँ पे वेक्टर का साइज दे रखा है, अगर तुमने सपोज करो साइज यहाँ पे 10 दे रखा है, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो जैसे कि एरे में हम इंसर्ट कराते थे, v ऑफ i इज इक्वल टू i। ठीक है, v ऑफ i इज इक्वल टू i प्लस, जब मुझे 1 to 10 इंसर्ट कराना है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, तो मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट v ऑफ i। हम इसको सिंपली एरे के जैसे ही करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। अब अगर मैं इसको यहाँ से बिल्ड करूँ तो तुम यहाँ पे देखना, यू हैव गेट एन आउटपुट हियर, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट मिलेगा एक। ठीक है, मुझे ये आउटपुट मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं 12 डाल देता हूँ और मैं अब इसको बिल्ड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे एरर मिलना चाहिए बिकॉज मैंने साइज दिया है 10 और वो मुझे एरर देगा। क्या देगा कि नहीं देगा, लेट अस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यही मेरा एरे होता, अगर यही मेरा एरे होता तो इस जगह पे मेरे पास क्या आता है, इस जगह पे मेरे पास आता कि आई कैन गेट द एरर कि भाई तुम्हारा साइज कितना है 10 है, तो उसमें 12 एलिमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते। बट अगर मैं
इसको यहाँ पे वेक्टर मैंने दे रखा है और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ 12 एलिमेंट और मैंने साइज दे रखा है 10, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि नहीं? यस, इट विल प्रिंट बिकॉज इट्स अ डायनेमिक एरे। वेक्टर हमारे पास क्या होता है? वेक्टर इज डायनेमिक एरे। तुम जितना उसका साइज बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे साइज नहीं भी देते हो, अगर तुम यहाँ पे साइज नहीं भी देते हो, सपोज करो मैंने साइज नहीं दिया, अगर साइज दे दिया तो वेक्टर कैसा हो जाएगा? तो तुम यहाँ पे इसको ऐसे भी इंसर्शन करा सकते हो कि v डॉट पुश बैक, हमारे पास एक ऑप्शन होता है पुश बैक, और इसमें मैं डाल सकता हूँ i+1। पुश बैक क्या करेगा तुम्हारे लिए? पुश बैक तुम्हारे लिए ये करेगा कि सपोज करो मेरे पास ये एरे है, दैट इज ये तुमने एक वेक्टर बना रखा है, और पुश बैक क्या करेगा? अगर तुमने क्या किया, i को पुश बैक मतलब 1 को पुश बैक किया तो सबसे पहले इनिशियलाइज 1 कर देगा, 1 से 1 शुरू हो जाएगा। फिर अगर तुमने 5 को किया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, मतलब उसके पीछे वाले साइड में उसका इंसर्शन शुरू होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये करता है, इंसर्शन करता है यहाँ पे। ओके, अब वेक्टर में एक चीज आती है आइटरेटर। ठीक है, वेक्टर में एक चीज आती है आइटरेटर। वेक्टर या फिर किसी भी STL में वेक्टर हो गया, सेट हो गया, लिस्ट हो गया, फॉरवर्ड लिस्ट हो गया, उसमें हमारे पास आता है आइटरेटर। आइटरेटर, ठीक है। आइटरेटर क्या होता है? आइटरेटर हमारे पास होता है बेसिकली इज अ पॉइंटर टू एलिमेंट, मतलब एक कोई एलिमेंट है उसका मुझे पॉइंटर पता है। ठीक है, लेट अस सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर एक एरे दे रखा है कि दिस इज अ वेक्टर और इसमें कुछ वैल्यूज तुम्हारी दे रखी हैं 2, 4, 7, 9। ठीक है, अब आइटरेटर जो होगा, आइटरेटर जो होगा वो आइटरेटर क्या करेगा? पॉइंटर टू एलिमेंट। अब सपोज करो आइटरेटर यहाँ पे है, आइटरेटर यहाँ पे है तुम्हारा, और पॉइंटर टू एलिमेंट कैसा होगा? रेंज किसकी इसकी क्या होगी? रेंज इसकी क्या होगी? एलिमेंट्स जितने भी इसके होंगे, रेंज ऑफ वेक्टर। मतलब पॉइंटर टू एलिमेंट कहां से कहां तक होगा? इस रेंज से इस रेंज तक। आ रहा है समझ के नहीं? मतलब कि अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये यहां से पॉइंट करेगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, और फिर यहाँ पे जो इसका एंड के नेक्स्ट वाले पे पॉइंट कर देगा और इसको पता चल जाएगा ये नल है, तो बस वहीं पे रुक जाएगा, बस। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक ये तुम्हारा क्या करता है? पॉइंटर टू है, आइटरेटर बताता है। अब अगर सपोज करो आइटरेटर यहाँ पे, अगर मुझे इस आइटरेटर को यहाँ लाना है तो मैं क्या करूंगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा प्लस प्लस और ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस प्लस और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइटरेटर को यूज करते हैं। इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं हम यहाँ पे। सो मैं आइटरेटर का यूज करूंगा। आइटरेटर बेसिकली ट्रैवर्स करने के लिए काम आता है। तो मैं लिखूंगा फॉर और मैं आइटरेटर ले लेता हूँ। अब मुझे वेक्टर का आइटरेटर चाहिए तो वेक्टर इंट, और आइटरेटर इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते हैं? डबल कोलन लगाते हैं, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आइटरेटर और लिखूंगा IT। ठीक, इससे मैंने आइटरेटर लिख दे दिया IT। अब मुझे इसको करना है फॉर IT, बिकॉज मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ। इनिशियलाइज किससे करेंगे? वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से। वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हम कैसे दिखाते हैं? v डॉट बिगिन। ठीक, v डॉट बिगिन मींस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा कि जब तक IT की वैल्यू v डॉट एंड ना हो जाए। ठीक है, एंड मतलब कि v डॉट एंड कहां पे करेगा? पॉइंटर टू द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट, मतलब जो आखिरी एलिमेंट होगा उसके अगले पे पॉइंट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक वो एंड तक अगर वो पहुंच गया वहीं पर रुक जाओ, और v डॉट एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे? IT प्लस प्लस। ठीक, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं यहाँ से सी आउट IT कराऊंगा और मैं इसको एंडल कर देता हूँ और मैं इस वाले को यहाँ से कराता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो ये कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी सी कुछ एरर आ रखी है, कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ गई हमारे यहाँ पे। तो ये क्यों आया? बिकॉज ये क्या है? आइटरेटर IT इज द आइटरेटर, और वो आइटरेटर क्या है? पॉइंटर टू एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है? उसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू लेने के लिए। तो डी रेफरेंस हम कैसे करते हैं? पॉइंटर में स्टार लगा के। ठीक है, अब मैं अगर इसमें इसको चलाऊंगा, ठीक है, अब मैंने अगर चलाया तो ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे सारे वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है और ये सिंपल सा प्रिंट हो रहा है। ओके, क्लियर है ना? कि मतलब एक आइटरेटर लगा के तुम इसको सिंपली कर सकते हो और ये कर सकते हो। अब अगर तुम्हें वेक्टर को सॉर्ट करना है तो तुम्हारे पास फंक्शन होता है v डॉट सॉर्ट, तो ये सॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट कैसे कर सकते हो? v डॉट बिगिन v डॉट एंड से करके सॉर्ट कर सकते हो, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द STL। ठीक है, वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द STL। अब वेक्टर के जैसे ही हमारे पास एक और आता है, वेक्टर के जैसे ही हमारे पास एक और आता है स्ट्रिंग। वेक्टर के जैसे हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं, दैट इज हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग।
ठीक, मैंने स्ट्रिंग को इंक्लूड करा लिया। स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग क्या लेता है, कैरेक्टर्स लेता है कुछ, तो मैं इसको लूंगा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, सपोज करो पीयूष। ठीक है, अब अगर मैं इसको सी आउट कराऊंगा, सी आउट str, तो ये सिंपल सा मेरे लिए जो मैंने स्ट्रिंग करी है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पीयूष यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, अब स्ट्रिंग का और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो मुझे एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता था, अगर मैं स्ट्रिंग का हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते, एक और एरे लेते उसमें करते कॉपी। बट अगर मुझे करना है तो स्ट्रिंग str2, और मैं इसके ब्रैकेट में क्या डाल दूंगा, जिसको मुझे कॉपी करना है, मुझे कॉपी किसको करना है, str को, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट कॉपीड स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार एंडल लगा देता हूँ, यहाँ पे कॉपीड स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी, str2। ठीक है, अब अगर इसको एक बार प्रिंट करें तो मेरे पास इधर कुछ ऐसा आएगा कि कॉपीड स्ट्रिंग, और ये ठीक है, यहां से तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कॉपीड स्ट्रिंग हमारे पास कितनी आ रही है, 2। ओके, कॉपीड स्ट्रिंग मेरे पास कितनी आ रही है, पीयूष। मैंने सिंपल से क्या किया, उसको कॉपी कर दिया। और अब और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सपोज करो मुझे कुछ ऐसा कॉपी करना है कि str, और मुझे कुछ इसमें स्पेसिफिक कोड कॉपी करना है, सपोज करो मुझे y कॉपी करना है। ठीक, तो ई का इंडेक्स मेरे पास क्या है, ई का इंडेक्स मेरे पास है 1, और मुझे कितने एलिमेंट्स आगे कॉपी करने हैं, 3। तो मैं क्या लिखूंगा, ये सबसे पहले क्या दिखाता है हमारे पास कि कहाँ से शुरू करना है और कितने तुम्हें कैरेक्टर्स लेने हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बिल्ड करूँ तो ये मुझे देगा ई वाई, मतलब ई से शुरू करेगा और इसके आगे के मुझे कितने देगा, ये 3 लेटर्स देगा, दैट इज ई वाई। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब ये कर लिया। अब मैंने सपोज करो मुझे सब स्ट्रिंग यहाँ पे करना है कॉपी। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब सीक्वेंस, मतलब कि उसकी बीच की कोई स्ट्रिंग मुझे उसमें कॉपी करनी है या फिर ऐसे कुछ करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू, किसका मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ str3, और मुझे किसका सब स्ट्रिंग चाहिए, str का, str डॉट सब स्ट्रिंग लिया मैंने, और मैं कितना लिखूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, और मैं इसका लिख दूंगा एंडिंग इंडेक्स। ठीक, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एंडल, और इसको हम पूरे को करते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी आउट str3। ठीक है, ठीक है, देखो ई वाई यू एस, मतलब कहाँ से शुरू किया, फर्स्ट वाले शुरू किया, ई ये वाला है, ठीक है, और वाई यू एस यानी कि 5 करेक्टर मुझे ले लिए, ये मतलब 1 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इससे हम सब स्ट्रिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक हम स्ट्रिंग में क्या क्या कभी करते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं इक्वल है, क्या अनइक्वल है नहीं है। तो इसमें एक हमारे पास फंक्शन होता है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर हम यूज करते हैं। कंपेयर कैसे यूज करोगे, सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि देखो क्या कहता है हमारे पास, कि अगर मुझे कंपेयर करना है str और str2 को, ठीक है, तो मैं लिखूंगा str डॉट कंपेयर, किससे मुझे कंपेयर करना है, str2। अब देखो इसमें क्या आता है, मुझे पता है कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, मुझे पता है ये दोनों स्ट्रिंग नहीं है, बिकॉज str क्या है हमारे पास, पीयूष है, और str2 क्या है, 1 से लेकर के उसके आगे के 3 कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा 1, मीन्स ये इक्वल नहीं है। अब अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, मतलब मैंने कॉपी कर दिया, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ से, सो मुझे क्या देगा, 0 देगा। इट विल गिव द 0, मतलब क्या होता है कि अगर दो स्ट्रिंग हमारे पास इक्वल है, देन जो कंपेयर फंक्शन होता है वो मुझे रिटर्न करता है 0। अगर दोनों स्ट्रिंग हमारे पास इक्वल नहीं है तो कंपेयर फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न करता है, 1। सो अगर मुझे इसको बेसिकली अगर मुझे लिखना है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा इफ str डॉट कंपेयर str2 के साथ इज इक्वल टू 0, देन सी आउट, क्या लिख देते हैं, इक्वल स्ट्रिंग। ठीक है, अदरवाइज तुम क्या लिख दो, सी आउट अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल। ओके, इक्वल स्ट्रिंग मिल गई। चलो कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे str2 की वैल्यू में डाल देता हूँ मिश्रा। ठीक है, मिश्रा, इट इज नॉट इक्वल, सो लेट मी चेक कि क्या ये बताएगा। ओके, आई हैव मिस्ड द सेमीकोलन हियर।
ठीक है, अनइक्वल। ओके, सो अगर तुम कंपेयर फंक्शन लगा रहे हो, तुम्हें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो तुम यहाँ से ये कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्या क्या देख सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गया, हमने वेक्टर देख लिया। अब एक अगर अगला हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयर। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं तुम्हें इस कोड को पूरा प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, तो तुम वहां से जा करके देख सकते हो। तो अगला हम क्या यूज करेंगे? कंपेयर, सॉरी पेयर। ठीक है, कभी कभी हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें पेयर की जरूरत होती है, जैसे लाइक लेंथ और ब्रेथ, हाइट और वेट। ठीक है, कुछ दो पेयर्स की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? दो वेक्टर नहीं बना सकते, दो एरे नहीं बना सकते, तो हम क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। ठीक, और पेयर किस हेडिंग के अंदर आता है? यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी को मैंने इंक्लूड कराया। अब मैं क्या लिखूंगा? पेयर। पेयर मैं कैसे करूंगा? पेयर में हमारे पास क्या होता है? तुम दो चीजों के पेयर बनते हैं, जैसे लाइक हाइट वेट, या फिर कोई इंटीजर का कोई कैरेक्टर पेयर हो जाएगा, जैसे कि 1 का कोड है ए, बी 2 का कोड है सी, कुछ इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें हम इसको देखते हैं। ठीक है, सो पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे हम? पेयर सिंपल सा, और हमें क्या बनाना है? पहला मैं इंटीजर ले रहा हूँ, दूसरा मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, तो इंट पहला एलिमेंट हमारे पास इंट और दूसरा मेरे पास कैरेक्टर, और मैं पेयर को ये बना दिया पी। इसका मतलब क्या हुआ? पेयर किसका किसका बनेगा? इंटीजर और कैरेक्टर का। मतलब कुछ इस तरीके का 1 और इसका दूसरे वाले का क्या? ए। या फिर हमारे पास सपोज करो 4 का मैंने कोड दे रखा है डी। ठीक है, कुछ इस तरीके का, तो इस तरीके का मुझे चाहिए, तो मैं क्या बना दूंगा? पेयर बना दूंगा। पेयर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? पेयर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं? पेयर इनिशियलाइज करने का सिंपल सा तरीका है कि या तो तुम ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसी में हम इनिशियलाइज कर देते हैं। दैट इज क्या मैंने इनिशियलाइज किया? 1 ए। ठीक है, मैंने ये एक पेयर बनाया 1 ए। अब 1 पे अब मुझे इसको करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने क्या बोला? दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। ठीक, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, तो मैं कैसे लिखूंगा? पी डॉट फर्स्ट। ठीक, और मेरे पास क्या है? पी डॉट सेकेंड। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट वन एंड द सेकेंड, ये दो मुझे मिल जाएंगे इससे। ओके, ये देखो यहां से मुझे बन गया कि पी 1 और ए। ठीक है, एक ये तरीका है इनिशियलाइज करने का। एक इसमें एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि मैंने एक और बनाया पी इंट कॉमा कैर, और मैं बना रहा हूँ P2। ये मैंने ऐसे कर दिया, और मुझे इसको बाद में इनिशियलाइज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? P2 इज इक्वल टू मेक पेयर। हमारे पास एक फंक्शन होता है मेक पेयर, और मेक पेयर में क्या डाल देंगे? अंदर जो जो मुझे वैल्यू इंसर्ट करानी है, जैसे 2 P, तो मैंने ये इंसर्ट कराया, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ P2, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ P2। अब ठीक है, इट विल गिव मी द 2 और P। ठीक है, तो मेक पेयर का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे दो पेयर बनाने हो तो मैं यहाँ पे पेयर यूज करेंगे। अगर तुम इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, तो इट्स अ क्रैश कोर्स, तो मैं क्रैश कोर्स में पूरी डिटेल नहीं बता सकता, बट हाँ, अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए cppreference.com पे जा सकते हो, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, हमने पेयर देख लिया, पेयर हमने देख लिया। नेक्स्ट वन, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो मेरे पास एक एरे दे रखा है, सपोज करो मेरे पास एक एरे दे रखा है। आई हैव माय व्हाइट बोर्ड, तो मैं उस पर क्यों लिखूंगा? ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक एरे दे रखा है, दैट इज 2 4 2 4 4 6 2 8 9 4, कुछ इस तरीके का मेरे पास एरे दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसमें से सिर्फ वो वैल्यूज निकालनी है जो कि क्या है? यूनिक है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो कि हमारे पास यूनिक है। यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है नहीं, 8 है, 9 है। ठीक, मतलब जो डुप्लीकेट है वैल्यूज है उनको हटा देना, और तुम्हें सिर्फ एक ही अपीयरेंस उसका चाहिए। तो या तो तुम इसके लिए क्या करोगे? एक एरे तुमने बना लिया, अब उसमें फॉर लूप लगा दोगे कि अगर डबल डबल आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं है, अदरवाइज तो उसको नहीं कर सकते हो। बट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन दे रखा है, दैट इज सेट। सेट तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेट तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में सेट की वैल्यू क्या होती थी? इस मैथ्स में हम सेट क्या बोलते थे? सेट में हमारे कैसे कैरेक्टर आते हैं? यूनिक कैरेक्टर। मतलब अगर एक आ चुका है तो एक फिर से उसमें नहीं आएगा, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं। अब सेट हम कैसे यूज करेंगे? देखो, सेट के लिए सेट में कैसे बनाऊंगा? सेट सबका इनिशियलाइज करने का वही तरीका जैसे वेक्टर करते हैं, सेट इंट एस। ये मैंने एक एस बना लिया, और एक मैं लेता हूं एरे। ठीक है,
एरे ले लेता हूँ मैं, लेट अस टेक 2, 4, 5, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 7 और 3। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और ले लेते हैं, लेट अस टेक 7। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से यूनिक एलिमेंट चाहिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस सी आउट array of I and l। ठीक है, ओके सो ये कुछ मुझे कह रहा है कि s इज नॉट डिफाइंड। ओके सो हमने सेट को यहाँ पे कराया लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं कराया, तो हैशटैग इंक्लूड सेट। ठीक है, ये इसकी लाइब्रेरी होती है, तो हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एरे का फंक्शन आ गया मुझे, कुछ और तो नहीं प्रिंट हो रहा है ना, नहीं। ठीक, तो 2, 4, 5, 2, 4, 1, 4, 7, ये 10 वैल्यू हमारे पास प्रिंट आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं कैसे डाल दूंगा जा करके सेट में। तो मैं कैसे करूंगा, फॉर इंट, इसी को हटाओ, इसी रूप में हम करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। क्या फंक्शन होता है, एस डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, उसको 2 आया, 2 इंसर्ट कर दिया, 4 आया, 4 इंसर्ट कर दिया, 5 आया, 5 इंसर्ट कर दिया, 2 आया, चेक करेगा कि हाँ 2 है कि नहीं है, एंड 2 है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको करना है, तो अगर मुझे इसको करना है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आइट्रेटर। एक तो आइट्रेटर यूज कर सकते हो, जैसा मैंने वेक्टर में बताया था। एक और हम फंक्शन यूज कर सकते हैं कि आई कैन यूज दैट ऑटो IT, ऑटो S, और ये किस में जाएगा, ऑटो I रख लो, और ये किस में जाएगा, S में, और यहां से हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी आउट S। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है किसी को प्रिंट कराने का। ऑटो जो कीवर्ड होता है वो कोई भी वहां पे ले लेता है, इंटीजर कैरेक्टर वगैरह। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा ये। तो ओके, सो यहाँ पे मैं S को प्रिंट करा रहा हूँ, मुझे S नहीं, मुझे यहाँ पे I को प्रिंट कराना है। ठीक है, सो नाउ इट विल वर्क। ओके, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी यूनिट थे वो हमारे पास आ गए। एक तरीका ये था, और एक हम या तो इसको ये भी कर सकते थे कि मैं लेता यहाँ पे कि सेट इंट आइट्रेटर IT, और मैं यहाँ पे डाल देता फॉर IT इज इक्वल टू S डॉट बिगिन। ठीक है, IT इज नॉट इक्वल टू S डॉट एंड, IT प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे क्या डाल देता, सी आउट स्टार IT, और मैं इसको एंड कर दूंगा। तो मैं एक बार मैं इस चीज को अगर मैं कमेंट आउट करूं और इसको रन करूं, तो ये भी मेरा रन कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो या तो तुम ऑटो फंक्शन लगा सकते हो जो कि एक लाइन का कीवर्ड होता है, और ये आइट्रेटर में तुम्हें थोड़ा इतना फलाना ढिमकाना लिखना पड़ेगा, तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो सेट क्या करता है, सेट नॉन रिपीटिंग को हम वैसे बनाते हैं, मतलब अगर कोई रिपीटिंग है उसको हम नॉन रिपीटिंग बना सकते हैं। अगर मुझे सपोज करो मुझे सेट में कोई वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे सपोज करो मुझे सेट में कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करते हैं कि इफ s डॉट फाइंड 4 इज इक्वल टू s डॉट एंड। अब देखो इज नॉट इक्वल टू s डॉट एंड, तो क्या कर दो, सी आउट फाइंड। ठीक है, सी आउट फाइंड। देखो मैं तो बताता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का तुम्हारा बनेगा कि सपोज करो तुमने तुम्हारे पास एरे क्या दे रखा है, तुम्हारे पास 4, 1, 2, 5। ठीक, और तुम्हें ये एस है, यानी ये सेट है तुम्हारे पास, और तुमने क्या सर्च किया, सपोज करो 2 सर्च किया, अबे जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा, आइट्रेटर है समझो एक तरीके से, यहाँ जाएगा, नहीं मिला, यहाँ जाएगा, नहीं मिला, यहाँ जाएगा, मिल गया, और यहीं पे रुक जाएगा, इसी जगह पे ये स्टॉप कर जाएगा। अब अगर सपोज करो तुमने यहाँ पे सर्च कर लिया 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और एंड कहाँ पे करेगा, एस डॉट एंड पे। मतलब मैंने क्या बोला था, आइट्रेटर कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट टू द पॉइंटर, तो एस डॉट एंड पे एंड करेगा। तो अगर हम क्या लिखते हैं, एस डॉट फाइंड, और जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे ये,
अगर ये किसके इक्वल है, एस डॉट एंड के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने नहीं फाइंड किया। ठीक, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो मतलब कि उसने फाइंड कर लिया। ठीक, मतलब कि एक आइटरेटर यूज होता है, आइटरेटर हम उसमें यूज करते हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ एस डॉट फाइंड, और जो वैल्यू होगी अगर वो एस डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो मतलब कि यहाँ पे मिल चुका है, अगर है तो फिर नहीं मिला है। ठीक है, इट्स सिंपल, इट इज सिंपल। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसका, सेट का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो लेट मी राइट इट एट सेट। ठीक है, अब इस पूरे को कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज और मैप। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज मैप। मैप को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, मैप इंसर्ट कराओ, हैशटैग इंक्लूड मैप। अच्छा, एक चीज और, ये जो सेट है ना, ये बेसिकली तुम्हारा यूज करता है बाइनरी सर्च, बीएसटी यूज करता है। और अगर बीएसटी यूज कर सकता है तो इसके लिए इंसर्शन और डिलीशन या फिर अपडेशन में फाइंड करने में हमारे पास ओ ऑफ एन टाइम लगता है। ठीक है, ये बीएसटी यूज करता है हमारे पास। ओके, तो मैप क्या करेगा, मैप क्या करता है, मैप हमारा यूज करता है फ्रीक्वेंसी, मैप हमारा स्टोर करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर इन द सेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर इन द सेंस कैसे तुम जान सकते हो, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि 1 2 1 4 4 2 5 1 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक एरे दिया है। अब तुम्हें कुछ एक क्वेश्चन आ गया कि जिसमें तुम्हें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स। ठीक, कितनी बार वो आया है। तो इसमें तुम कैसे करोगे, इसमें हमारे पास जो मैप में होता है वो की और वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, सेट में क्या होता है, सेट में हमारे पास सिर्फ की होती है, और इसमें पास हमारे पास क्या होता है, की और वैल्यू पेयर होता है। की में हम क्या यूज कर सकते हैं, की में हम यूज करते हैं जो भी हमारा जो यहाँ पे जो नंबर आएंगे, वो सपोज करो यहाँ से गए हम 1 पे गया। ठीक, 1 पे अभी हमारी वैल्यू कितनी है 1, बिकॉज अभी वैल्यू 1 कितनी बार आया है 1 बार। अब हम किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे, लेट मी चेंज द पेन, 2 पे आएंगे। ठीक है, 2 पे हम आएंगे, 2 भी हमारे पास अभी तक कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है। ठीक, ये यहाँ पे यूज करता है सेट ही। ठीक, फिर 1, अब 1 ऑलरेडी है और 1 कितनी बार आया है 1, तो काउंट की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू कितनी कर दो 2, कितनी बार कर हुआ है 2 टाइम्स। 4 अभी तक नहीं आया तो 4 हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, 4 फिर से आ गया तो यहाँ पे 1 की जगह पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 आया, 2 यहाँ पे 1 था तो ये 2 हो गया। 5 आया, 5 को इंसर्ट कराओ और यहाँ पे वैल्यू दे दो 1, 1 आया, 1 की जगह 2 था, 2 को इंक्रीमेंट करके हमने कर दिया 3, 5 आया, 5 की जगह 1 था और इसको मैंने इंक्रीमेंट करके कर दिया 2। तो ये क्या करेगा, ये हमारी यहाँ पे क्या यूज करता है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है। ठीक, अब अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है तो इसके लिए लूप लगाओगे भाई कि मुझे एक एरे बनाना है, मुझे इसके फ्रीक्वेंसी करनी है, अगर वो बार बार रिपीट करे तो कुछ ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और जो मैप जो होता है इट्स ऑल्सो यूज बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, और बाइनरी सर्च ट्री यूज होने के लिए इसके पास ओएन टाइम लगता है इंसर्शन डिलीशन और किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैप। तो मैप को हम कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो मैप के लिए मैं कैसे बनाऊंगा, मैप इंट कॉमा इंट, मैं सिर्फ ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ, और मैं इसको देता हूँ एमपी, और मैं एरे कौन सा यूज कर रहा हूँ, एरे में यही वाला एरे यूज कर रहा हूँ जो मेरे पास था। ठीक है, इसी एरे को यहाँ पे यूज करता है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे ये चाहिए। अब देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मुझे क्या चाहिए, मैंने एमपी बनाया, तो एमपी ऑफ कितना, कौन सी इंडेक्स, एरे ऑफ आई, मतलब अगर मैं इधर आऊं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एरे ऑफ आई ना, दिस इज एरे ऑफ आई, उस इंडेक्स पे मुझे क्या इंसर्ट करा दो, वैल्यू इंसर्ट कराते जाओ। तो क्या करो, एमपी ऑफ एरे ऑफ आई इज प्लस प्लस, सिंपल कर सकते हैं, मतलब कि उस वाले पे जाओ, उस मैप पे इंडेक्स कौन सा यूज करोगे, एरे ऑफ आई का, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 आया तो एमपी ऑफ 2, जब सपोज करो अगर मेरे पास 1 आया है तो एमपी ऑफ 1 पे क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, 2 आया है तो एमपी ऑफ 2 पे क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, 1 आया है तो एमपी ऑफ 1 पे फिर इंक्रीमेंट कर दो। तो इस तरीके से हम वहाँ पे इंक्रीमेंट कराते जाते हैं। ठीक है, तो एमपी ऑफ एरे प्लस प्लस कर देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या यूज करते हैं, मैप को हम ठीक, हमारा मैप यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है, तो मैं इसमें मैं वो यूज कर रहा हूँ कि आइटरेटर, इंट कॉमा इंट, और कैसे करेंगे, यस आइटरेटर
और IT, सॉरी IT, और इधर मेरे पास क्या आएगा, डबल कॉलन। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करना है कि मैं इसको करूंगा, तो कैसे करूंगा, फॉर IT इज इक्वल टू MP डॉट बिगिन, ठीक है, सब में यही होता है, वेक्टर, वेक्टर, लिस्ट, मैप वगैरह सब में MP डॉट बिगिन, IT इज नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड, मतलब एंड तक नहीं जाए तब तक उससे पहले ही रोक दो इसको, IT प्लस प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे की और वैल्यू पेयर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट IT, और की को हम कैसे करते हैं, फर्स्ट से, और फिर मैं इसको डाल देता हूँ कुछ ऐसे कि वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे आएगी, और IT का सेकेंड, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एडेल। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा, देखते हैं इसको कैसे फंक्शन क्या करता है, ये कैसे बनाता है, नहीं बनाता, देखते हैं एक बार। सेकेंड, ओके, फंक्शन नहीं यूज करेंगे, सिंपल हम सेकेंड। ओके, सो दिस इज द मैजिक। क्या किया इसने, सबकी वहां पे इंसर्शन यूज कर, देखो 1 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 1 हमारे पास एक टाइम आया, करेक्ट। 2 कितने टाइम आया, 2 1 2 2 2 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। 6 कितने टाइम आया, 1 टाइम। 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम। सो दिस इज हाउ द मैप विल अकर, और मैप को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मैप को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको तुम बेस्ड ऑन, अब आगे हम STL एक और STL पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें क्या होगा कि उसमें मैं ये दिखा दूंगा कि जो तुम्हारे और जो फंक्शन है ना, यूटिलिटी फंक्शंस जो होते हैं जिसके बेस पे तुम उसको सॉर्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, वो तुम कैसे यूज कर सकते हो। तो इट दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। की कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तुम्हारे पास क्वेश्चंस ज्यादा है, टाइम कम है, इंटरव्यू के टाइम पे, ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पे तुम्हारे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम तुम्हारे पास कम होता है, तो उस टाइम पे तुम ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सीधा सीधा फंक्शन लिखा है, तुम वहां पे इंप्लीमेंट करो और सीधे तुम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करके जाओ, ठीक है। मैप हो गया। मैप के अलावा और हमारे पास एक और आता है, मैप के अलावा एक हमारे पास और आता है, दैट इज क्यू। क्यू तो सबको पता होगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो जो पहले आया वो पहले निकलेगा, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक। क्यू का फंक्शन ये होता है। तो क्यू को हम कैसे करते हैं, सेम वही, क्यू इंट, और मैं क्यू का नाम दे रहा हूँ क्यू। इसके लिए मुझे लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज हैशटैग इंक्लूड क्यू, ठीक। मैंने क्यू को इंसर्ट यहाँ पे इंक्लूड करा दिया, क्यू इंट क्यू। और मैं इसमें क्या करूंगा, सपोज करो मैंने एक क्यू बना लिया फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, मुझे 0 से 10 तक की मुझे वैल्यू चाहिए, या फिर सपोज 10 है और मैं ये ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्यू डॉट, मुझे पुश करना है। क्यू में क्या होता है, पुश और पॉप, पुश करते हैं और पॉप करते हैं, जैसे लाइक स्टैक में हम करते थे ना, पुश और पॉप, तो इसमें भी यही होता है, पुश और पॉप। पॉप पुश कहाँ आप करेगा, पुश करेगा पीछे से, क्योंकि जो बाद में आया वो पीछे जाएगा, और जो वो करेगा पॉप करेगा वो कहाँ से करेगा, आगे से। पॉप हमेशा करेगा फ्रंट साइड से, तो क्यू डॉट पुश, और मैं क्या पुश करता हूँ, आई प्लस 1। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे पुश हो गया, इसके अंदर सारा आई प्लस 1 वगैरह 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 पूरी जितना भी होना था पुश हो गया। अब क्या करते हैं, अब मैं इसमें एक तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज करो तुम्हें सबका सम चाहिए, क्यू में जितने भी एलिमेंट्स उसका तुम्हें सम चाहिए, तुम कैसे करोगे। एक ऐसा फंक्शन होता है क्यू डॉट एम्प्टी, ये क्या करता है, अगर हमारा साइज अगर हमारे पास 0 आ जाए, क्यू का साइज अगर 0 आ जाए, तो ये क्या रिटर्न करा देगा, ट्रू, ठीक। तो मैं एक लूप चलाऊंगा, तो मैं कुछ एक ऐसा ले लेता हूँ, फंक्शन ले लेता हूँ, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सम, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करा रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसा लूप चलाऊंगा जिससे मेरा क्या हो जाए, सम इज प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू डॉट फ्रंट। अब अच्छा, इसको करने से पहले मैं तुम्हारे पास एक रखता हूँ कि क्यू डॉट फ्रंट अगर मुझे चाहिए, इसके फ्रंट की वैल्यू क्या है, तो मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ कि क्यू डॉट उसका फ्रंट में क्या रखा हुआ है, फ्रंट में क्या रखा है मेरे पास 1, बिकॉज ये 1 से शुरू करेगा, ठीक है। ये तो रही है बात। अब अगर मुझे कुछ ऐसा करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक मैंने ले लिया इंट सम 0, और मैं क्या यहाँ पे लूंगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि सम की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, बिकॉज हम सिर्फ इसमें फ्रंट को देख सकते हैं ना, क्यू में मेरे पास फ्रंट को एक्सेस करने का तरीका होता है, फ्रंट को देखना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, ये लूप के अंदर आएगा ये सारी चीजें, और सम इज इक्वल टू दिस, और वो क्या करेगा, फिर हम क्या कर दें, क्यू डॉट पॉप कर दें, पॉप कर देंगे, पॉप कहां से होगा, पीछे से होगा। अब ये वैल्यू मैंने क्या बोला था, क्यू डॉट एम्प्टी क्या देगा, अगर साइज 0 हो, अगर साइज 0 होगा तभी ट्रू देगा, मतलब कि अभी तो यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि अभी तो साइज इसमें कुछ है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट करना पड़ेगा।
जब ट्रू बनाना है, कब तक ट्रू बनाना है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा। मींस जब तक इसका साइज कुछ है तब तक ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला होगा। अगर मैं इस लूप की बात करूं तुम्हारे पास पूरे से, तो ये कुछ लूप मेरा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा देखना है, यहाँ पे तुम्हें ये दोनों दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक क्यू बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये मैंने एक क्यू बना रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू अभी तो एम्प्टी नहीं है, तो सम को मैंने क्या किया, क्यू डॉट फ्रंट हमारे पास ये है, तो इसमें ऐड कर दो। ठीक, अब क्या करो, इसको पॉप कर दो। कहां से पॉप होगा, आगे से ही। ठीक, अब किस पे आ गया 2, तो क्या कर देंगे हम, +2 कर देंगे। इसको पॉप कर दो, आगे से ही पुश, आगे पीछे से पुश, मतलब पुश कहां से होता है, पीछे से, पॉप कहां से होता है, आगे से। ठीक, फिर आ गया 3 +3, इसको पॉप कर दो। फिर ऐसे ही 4 को पॉप कर दो, 5 को पॉप कर दो, 6 को पॉप कर दो, 7 को पॉप कर दो, 8 को पॉप कर दो, 9 को पॉप कर दो और 10 को पॉप कर दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू डॉट एम्प्टी हो जाएगा और ये वैल्यू मुझे कितनी रिटर्न कर देगा, 1। बट हम फाइल में हमने इसको क्या किया है, वैल्यू नॉट लिखा है, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा और वाइल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वाइल लूप हमारा बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी आउट सम। ठीक, सी आउट सम। एक बार यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रही है, क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू भी हम देख लेंगे यहाँ पे साथ में, और वो भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम इज सम। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, ये देखो फ्रंट पहला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक मैंने देख लिया, और इसके सम की वैल्यू कितनी आ रही है, 55। ठीक है, तो इस तरीके से क्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये था एसटीएल का कुछ हमारे पास। एक हम और इसमें यूज कर सकते हैं, दिस इज फॉर द क्यू। हम स्टैक भी यूज कर सकते हैं, स्टैक भी हमारे पास होता है। लिंक लिस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, आप क्यू यूज कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पे एक हमारे पास होता है मैप और एक हमारे पास होता है अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, ये जो होता है मैप, ये क्या यूज करता है, बाइनरी सर्च ट्री। और जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो तुम्हारे पास यूज करता है हैशिंग। ठीक, हैश टेबल यूज कर सकता है। इसलिए क्या होता है, उसमें जो हमारा इंसर्शन डिलीशन या फिर वो होता है, वो थोड़ा कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। तो इसलिए हम बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह में हम क्या यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप यूज करने का सिंपल सा तरीका, अनऑर्डर्ड आगे लगा दो, अनऑर्डर्ड आगे लगा दो और ऐसे यूज कर दो। ठीक, वहां पे भी ऊपर भी जाकर के तुम यहाँ पे क्या इंपोर्ट करा दो, अनऑर्डर्ड मैप, और सिंपल से यूज कर दो। ठीक है, दिस इज बेसिकली जो कि इसमें तुम यूज कर सकते हो, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, इसके अलावा तुम्हारे पास एक होता है फॉरवर्ड लिस्ट। फॉरवर्ड लिस्ट क्या करता है, इट इज जस्ट लाइक द लिंक लिस्ट। और ये कौन सी लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब सिंगल एक से दूसरे पे तीसरे पे, ये फॉरवर्ड लिस्ट होता है। फॉरवर्ड लिस्ट का एक मुझे डीमेरिट ये लगता है कि मैं इसको क्यों नहीं यूज करता, बिकॉज अगर मुझे सपोज करो कि एक एरे है जिसमें सपोज करो 10 वैल्यूज है, और अगर मुझे छठी वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, लेट मी टेक पेन एंड पेपर, तब मैं तो बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक, और मुझे ये वाले एलिमेंट पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास हेड पॉइंटर होता है सिर्फ मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, पहले इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, तब मैं जाके कहीं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। मुझे यहाँ तक एक्सेस करने के लिए मुझे पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं वेक्टर या फिर लिस्ट वगैरह करता हूँ, तो मैं सीधा कर सकता हूँ, एरे ऑफ आई मुझे यहाँ से दे दो और वो मैं निकाल दूंगा। तो इसलिए फॉरवर्ड लिस्ट बहुत ही कम यूज करता हूँ मैं, और इसको भी यूज करने का सिंपल तरीका होता है, फॉरवर्ड लिस्ट को इंपोर्ट कराओ वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास फंक्शन होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास लिस्ट होता है, फॉरवर्ड लिस्ट होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर तुम एसटीएल को यूज करो कभी कभार, जब तुम्हारे पास कंपटीशन हो तब यूज करो। अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो, अगर तुम इफ यू आर इन द बिगिनर लेवल, तो तुम पहले क्यू क्या होता है और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये सब तुम अपने आप से इंप्लीमेंट करके देखो विद हेल्प ऑफ कोड, कि कोड से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग वगैरह। उसके बाद जब तुम इसमें जब प्रो हो जाओ, तब तुम्हें बार बार लिखने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे, तो ये तुम कर सकते हो। ओके,
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्रैश कोर्स। और आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। 40-45 मिनट्स का वीडियो बन गया। सो आई होप तुम्हें इस इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्सेज के इंपॉर्टेंट एसक्यूएल जो हमारे थे उनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत सा पता चल गया होगा कि इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हें देखना है तो तुम जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, उस टाइम पे तुम्हारे पास खुद ही आते रहेंगे हाँ कि सॉर्टिंग कैसे करनी, सर्चिंग कैसे करनी। ठीक है, जो मेन पॉइंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिया। सो इन केस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। Else it's all your choice, or I will meet you guys in the next one. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding. Bye bye.